गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 26। अब तक आपने पढ़ा। ये देख मानव हंसते हुए खुद से ही कहता है, अब बस देखती जाओ आगे क्या होता है। तुमने मुझे मना किया था ना। कहते हुए वो भी जिया के पीछे ऊपर की ओर जाने लगता है। अब आगे जब जिया ऊपर छत पर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिया प्रिया को आवाज लगाती है, प्रिया तुम हो यहाँ। कोई जवाब न मिलने पर जिया खुद से ही कहती है, शायद नीचे चली गई। पागल लड़की हमें यहाँ बुलाकर खुद नीचे चली गई है। कहते हुए जैसे ही जिया पीछे पलटती है, सामने मानव को खड़ा देखती है। उसे वहाँ देख जिया कंफ्यूज होकर कहती है, तुम यहाँ। जिया की ओर देखते हुए स्माइल करता मानव जिया से कहता है, हाँ तुम भी तो यही हो तो मैं भी। मानव की बात खत्म होने से पहले जिया आगे बढ़ डोर के पास जाने लगती है। ये देख मानव उसका हाथ पकड़ उसे कहता है, अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है। हम यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं आए हैं। जिया अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। जिया को हाथ छुड़ाता देख मानव कहता है, हाथ छुड़ा कर क्या कर लोगी? नीचे जान तो नहीं दूंगा तुमको जब तक तुम वो नहीं करोगी जो मैं कहता हूँ। वही नीचे जब जिया को देखने के लिए मुड़ता है तो उसे मीरा के साथ जिया नजर नहीं आती, तो वो इधर उधर देखने लगता है। उसे किसी को ढूंढता देख वीर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? भाभी को ढूंढ रहा है क्या? ईशान वीर को देखते हुए कहता है, कुछ वक्त पहले तक मम्मा के साथ थी, अब नजर नहीं आ रही है। उसकी बात सुन वीर भी अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाने लगता है। हाँ भाई नजर तो कहीं नहीं आ रही है। ईशान वीर से कहता है, जाकर मम्मा को पूछ लो। लेकिन हाँ जानता हूँ, उन्हें ये ना पता चले कि तुझे जानना है। पता है, अभी आता हूँ। कहते हुए वीर मीरा की ओर बढ़ जाता है। आंटी ये प्रिया और जिया कहीं नजर नहीं आ रही। वीर मीरा से पूछता है, बेटा वो प्रिया फोटोज लेने में बिजी है। उसने जिया को छत पर बुलाया है, वो उसी के पास गई है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मेरा वीर से पूछती है। नहीं आंटी मैं तो बस पूछ रहा था, वो दिख नहीं रही है इसलिए। आखिर भाई को तो ये सब देखना ही चाहिए। वीर हंसते हुए मीरा से कहता है। मीरा भी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। कहते हुए वीर ईशान की ओर बढ़ जाता है। ईशान के पास जाकर कहता है, प्रिया ने जिया को छत पर बुलाया है, वही गई हुई है, आ जाएंगी कुछ टाइम में। ओके। कहते हुए ईशान फिर से किसी से बातें करता है। जिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी और मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। मानव जिया से कहता है। जिया हैरान होते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? यही कि तुम मुझे प्रपोज करोगी और फिर मैं तुम्हें उनके सामने रिजेक्ट कर दूंगा। स्माइल करते हुए मानव जिया से कहता है। जिया उसका हाथ झटकते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम अगर ऐसा नहीं करती तो इसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हें यहाँ तक ला सकता हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ कर भी सकता हूँ। मानव जिया को अपनी ओर खींचते हुए कहता है। जिया जो कि इन सब के लिए रेडी नहीं थी, वो सीधे मानव के सीने से टकरा जाती है। मानव उसे जकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर? कहते हुए टेढ़ी स्माइल देता है। जिया उसे यूं करता देख थोड़ा डर जाती है, उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। वही नीचे प्रिया अपने फोटोज क्लिक करने में बिजी यहाँ वहाँ घूम घूम कर फोटोज ले रही थी। वीर उसे देखते हुए ईशान से कहता है, लो आ गए नीचे, लेकिन भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। फोटोज लेते हुए प्रिया वीर को अपनी ओर देखता देख उसके पास जाकर कहती है, भाई आइए साथ में कुछ फोटोज लेते हैं। वीर उसको अपने पास खींचते हुए कहता है,
टीयू अब बस भी कर दे। और कितने फोटोज लेंगी? तुम्हें क्या फोटोज लेकर ही अपना सारा मोबाइल फुल करना है? कहा भाई कुछ ही तो ली है। देखिए कहते हुए प्रिया अपना मोबाइल वीर को दिखाती है। लाओ देखूं तो। कहा फोटोज लेकर आ रही हो? कहते हुए वीर प्रिया की फोटोज देखने लगता है। इन सब में तुमने काफी अच्छा बैकग्राउंड लिया है। इनमें छत वाली कौन सी फोटोज है? कहते हुए वीर फोटोज चेक करने लगता है। तभी प्रिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कहा आपने? छत को भी डेकोरेट किया गया है? वाओ मैं अभी जाती हूँ। जैसे ही प्रिया ये कहती है, ईशान और वीर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों में ही इशारे कर अपनी बात एक दूसरे को समझा देते हैं। और ईशान वहाँ से निकल छत की ओर बढ़ जाता है। तुरंत ही वीर प्रिया से कहता है, अरे छत नहीं गार्डन। गार्डन कहा मैंने? कितना बड़ा और सुंदर गार्डन है। तुमने वहाँ फोटोज नहीं ली? वही तो सबसे खूबसूरत जगह है। जाओ फोटोज लो वहाँ। कहते हुए वीर उठकर जाने लगता है। प्रिया भी गार्डन की ओर बढ़ जाती है। जिया मानव को जोर से धक्का दे अलग होती है। मानव उसके करीब आने को होता है तो जिया उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उससे दूर होते हुए कहती है, हमसे दूर रहो बदतमीज। नीचे ईशान जो के लोगों के बीच से आराम से निकलता है, लेकिन जैसे ही स्टेयर्स आती हैं, वो दौड़ते हुए ऊपर जाने लगता है। एपिसोड 27। मानव गुस्से में आकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुझे बताता हूँ। कहते हुए जिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मानव को आगे आता देख जिया डोर की ओर भागने लगती है, लेकिन मानव उसे बीच में ही पकड़ लेता है। उसे अपने हाथों की जकड़ में लिए कहता है, भागकर नहीं जा पाऊंगी और यहाँ ऊपर कोई आएगा नहीं। कहते हुए मानव जिया को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिया जिसने अपने हाथों से मानव का चेहरा पकड़ लिया था उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है। जिया के उसे यूं पकड़ने से मानव अपना चेहरा जिया के पास नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए वो उसे थोड़ा लूज छोड़ फेस पकड़ने की कोशिश करता है। यही मौका पा जिया उसे अपने पैर से मारते हुए छूट जाती है और भागने लगती है। जिया भाग पाती उससे पहले मानव गुस्से में वहां दीवार पर रखा पॉट जिया को फेंक कर मारता है, जो जाकर सीधे जिया के लेफ्ट शोल्डर पर लग जाता है, जिसकी वजह से चीखते हुए जिया नीचे गिर जाती है। ऊपर आ रहा ईशान जिया की चीख सुन और तेजी से आगे बढ़ता है। डोर ओपन करने को जाता है, लेकिन डोर अंदर से बंद होता है, जो कि मानव ने किया था। ईशान जिया को आवाज लगाता, जिया। यहाँ मानव जिया के पास आकर उसे आधा उठाता है और उसके कोट को उतारने लगता है। जिया उसे रोकते हुए चीखती है। जिया के सीखने ईशान जी। जिया को यूं चीखता देख मानव जिया को थप्पड़ लगा देता है, जिससे जिया के होठों से खून निकल जाता है और वो दर्द में कहारती है। ईशान थोड़ा पीछे हो डोर पर जोर से लात मारता है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटने की आवाज से मानव उस ओर देखता है, वही जिया जिसकी आंखों ने अब तक आंसू थमा रखे थे, ईशान को देखते ही बह जाते हैं। मानव उठ ईशान से कहता है, साला कौन आ गया यहाँ? चल चुपचाप वापस निकल ले। ईशान जिया को यूं नीचे गिरा और मानव को उसके पास ऐसे देख गुस्से आगे बढ़ उसे एक मुक्का जड़ देता है। मानव खुद को संभाल नहीं पाता और लड़खड़ा कर गिर जाता है। ईशान जिया को उठा लेता है। उसके होठों से आ रहे खून को देख ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मानव जो लड़खड़ाते हुए अभी उठ खड़ा हुआ ही था कि ईशान उसकी गर्दन को अपने एक हाथ में ही जकड़ लेता है। ये देख जिया जो पहले से डरी हुई थी, वो और भी डर जाती है। ईशान के यूं पकड़ने से मानव को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसका चेहरा लाल होने लगता है। ये देख जिया तुरंत भाग ईशान के गले से लगते हुए कहती है, छोड़ दीजिए उसे, वो मर जाएगा, और रोते हुए ईशान से लिपट जाती है। ईशान भी उसे अपनी बाहों में भर देता है, लेकिन मानव को नहीं छोड़ता।
एक हाथ से मानव की गर्दन और एक तरफ जिया। तभी वहाँ वीर आता है, उसे ऐसे देख जल्दी से ईशान की ओर बढ़ जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाई मैं इसे देख लूंगा, तू जिया को लेकर जा। फिर भी ईशान को उसे नहीं छोड़ता देख वीर कहता है, भाई एक बार जिया की हालत तो देख। जैसे ही ईशान ये सुनता है, मानव को छोड़ देता है और जिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, रो मत जिया, मैं यही हूँ। जिया ईशान को कस के पकड़ते हुए रोने लगती है। वही ईशान से छूट नीचे गिरा मानव सांसें लेने की कोशिश करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वीर उसे उठाकर खींचते हुए ईशान से कहता है, घर वालों को मैं संभाल लूंगा। कहते हुए उसे छत के एक अंधेरी साइड में ले जाकर लगभग फेंकते हुए उसे मारने लगता है। जब मानव उठने के भी हालात में चला जाता है, तब वीर रुकते हुए उससे कहता है, अपनी जिंदगी को तुमने खुद ही मौत के हवाले कर दिया है। कहते हुए वीर ईशान और जिया की ओर देखता है। जिया अब भी ईशान के सीने से लगी हुई थी और ईशान उसके सर को सहला रहा था। वीर उन्हें देख नीचे की ओर बढ़ जाता है। ईशान जिया को संभाल उसे अपनी गोद में उठा नीचे जाने लगता है। वीर जो के नीचे जा पीछे वाले रास्ते से बाहर की ओर कार लगवा देता है। ईशान जिया को ले उसमें बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर कार कहीं बढ़ा देता है। कुछ देर में ही कार एक विला के पास रुक जाती है। वहाँ पसरी शांति बता रही थी कि शायद ही यहाँ कोई होगा। ईशान जिया को लेकर सीधे अंदर चला आता है। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगता है। जिया ने अब भी ईशान की शर्ट को टाइट पकड़ा हुआ था और अपना सर ईशान के सीने से लगाए हुए थी। ईशान जिया को लेकर बेडरूम में जाता है। उसे बेड पर लेटाते हुए उसे कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आया। कहकर जैसे ही ईशान पलटने को होता है, जिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, कहीं मत जाए। ईशान जिया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, चलो अब अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। जिया हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रह रह कर उसे वही सब याद आने लगता है। जिया को यूं बेचैन देख ईशान उससे कहता है, जिया अपनी नजरें ईशान से मिलाते हुए कहती है, हमारी क्या गलती थी ईशान जी, हम तो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो। कहते हुए जिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिसे देख ईशान उसे पोंछते हुए जिया से कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है जिया, गलती उसकी थी, उसकी सोच ही गलत थी। ईशान जिया को अच्छे से कवर करते हुए कहता है, अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, मैं यही हूँ। एपिसोड 28। जिया ईशान का हाथ पकड़ लेटी रहती है। कुछ वक्त में ही उसकी आंख लग जाती है। जिया को सोता देख ईशान अपना एक हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर वीर को कॉल करता है। वीर जो सबको वापस घर ले जाने के लिए कार की ओर ले जा रहा था, कॉल पिक करते हुए कहता है, हाँ भाई पहुंच गए तुम दोनों। ईशान उसे वापस सवाल करते हुए कहता है, उसका क्या, उसे जहाँ जाना था जा चुका है, कल सुबह सबको न्यूज में देखने मिल जाएगा। वीर ईशान को कहता है, ओके कहते हुए ईशान कॉल कट कर देता है और जिया को अच्छे से कवर कर अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम चला जाता है। सब थी लेकिन जिया को ना देख मीरा कहती है, जिया दिखाई नहीं दे रही। वीर मीरा को देखते हुए कहता है, आंटी दरअसल यही पास में ईशान की एक अर्जेंट मीटिंग बन गई थी और हमारे पास सेक्रेटरी नहीं थी, तो मैंने जिया को उसके साथ भेज दिया। 2 दिन बाद वो सीधे मुंबई आ जाएंगे। लेकिन बेटा जिया, क्या उससे ये सब आएगा? मेरा फिक्र करते हुए कहती है, आंटी जिया पढ़ाई में काफी अच्छी है और चीजें भी अच्छे से संभाल सकती है। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कहते हुए वीर कार का डोर ओपन करता है। तभी प्रिया कहती है, मैं भी तो थी ना वीर भाई, आपने मुझे भी भेजना चाहिए था उनके साथ। तभी रेहान कहता है, शायद तुमने सही से सुना नहीं, पीयू अभी अभी वीर भाई ने कहा है कि जिया पढ़ाई में काफी अच्छी है
अगर नहीं सुना है तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। प्रिया रेहान को अपनी जीप दिखाकर गाड़ी में बैठ जाती है। रेहान दूसरी कार ड्राइव करने वाला था, वो उस ओर बढ़ जाता है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं और वीर कार को घर की ओर बढ़ा देता है। घर पहुंच गाड़ी पार्क कर वीर ईशान को मैसेज करता है, भाई तू मीटिंग के लिए गया है, तेरी सेक्रेटरी ना होने की वजह से जिया साथ गई है और 2 दिन बाद तुम लोग सीधे मुंबई आओगे। वॉशरूम से बाहर आया ईशान नोटिफिकेशन देख मैसेज पर स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, पता नहीं इतनी नौटंकी कैसे कर लेता है। ईशान सोफे पर का पिलो सही कर उस पर लेटते हुए जिया को देखने लगता है, जो कि सोते हुए और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जिया को देखते हुए ईशान कहता है, जिया मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बना दिया है, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगी। ईशान वैसे ही जिया को देखते हुए सो जाता है। आज की रात ईशान के लिए सुकून भरी थी, क्योंकि जिया को देखते हुए उसकी आंख लग गई है। अगली सुबह ईशान जिया से पहले उठ जाता है और जिम चला जाता है, जो कि उसके कमरे से अटैच रूम था। वैसे तो जिया भी रोज जल्दी ही उठ जाती थी, लेकिन ज्यादा थकान की वजह से वो आज ज्यादा सो गई थी। जब जिया उठती है तब तक ईशान जिम कर वापस आ चुका था। ईशान जो पसीने में लथपथ, नाइट सूट जो कि बॉडी से लग चुका था, बाल जो माथे पर आ रहे थे, उसे यूं देख जिया को यूं लगता है जैसे कुछ पल के लिए दुनिया वही थम गई है। जिया को अपनी और यूं देखता पाकर ईशान एक स्माइल करते हुए जिया से पूछता है, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देखा है। ईशान की बात सुन जिया अपने सेंस में आती है, उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, हम यहाँ आपके कमरे में, हमारा मतलब हम लोग कहाँ है, ये भी हमारा ही घर है। अक्सर मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ता है, इसलिए यहाँ भी एक विला लिया है। कहते हुए ईशान कबर्ड से अपना एक सूट निकाल लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। ईशान के जाते ही जिया अपने सर पर खुद ही मारते हुए कहती है, पागल लड़की उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी, कितनी अजीब सिचुएशन हो गई थी, लेकिन कुछ भी कहो ये है बड़े हैंडसम। कहते हुए जिया बेड से उठ बैग सही कर देती है। तभी डोर पर नॉक होता है। जिया डोर ओपन करती है तो सामने एक लगभग 55 से 60 साल की लेडी होती है और उसके पीछे और कुछ मैस। उन्हें देख जिया थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, जी आपका सामान रखवाना था, वो आंटी जिया को कहती है। जिया डोर से थोड़ा पीछे हट जाती है, वो आंटी अंदर आती है, बाकी सब सामान रख वहाँ से चली जाती है। उस सामान में जिया को लगने वाली हर चीज शामिल थी। ये सब देख जिया उन्हें पूछती है, ये सारा सामान? जिया का सवाल सुन वो आंटी कहती है, ईशान बाबा ने कहा था जो भी एक लड़की को लगता हो वो सब लाने के लिए। उनकी बात सुन जिया कहती है, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इस कमरे में क्यों? मेरा मतलब ये कमरा ईशान जी का है। वो आंटी जिया की बात का जवाब देने ही वाली होती हैं। तभी ईशान डोर ओपन कर बाहर आता है। वहाँ की सिचुएशन देख ईशान समझ जाता है क्या चल रहा है। बाहर आकर ईशान आंटी से कहता है, सामान आ गया। जी बाबा, लेकिन मैडम कह रही है इस रूम में क्यों? वो अपनी बात पूरी करते हुए कहती है। तभी जिया कहती है, आंटी आप मुझे मैडम ना कहे, आप मुझसे बड़ी है। जिया की बात सुन वो मुस्कुराते हुए ईशान को देखती है। ईशान भी समझ जाता है उन्हें क्या कहना है। ईशान जिया से कहता है, जिया ये नलिनी आंटी है, घर का ध्यान रखती है, और आंटी ये जिया है। कहते हुए आंटी से कहता है, आंटी आप जाए, बाकी का मैं देख लूंगा। आंटी चली जाती है। ईशान जिया की ओर मुड़कर कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ। जिया बिना कुछ कहे उनमें से एक ड्रेस उठाकर बाथरूम चली जाती है। एपिसोड 29। कुछ वक्त बाद जब जिया बाहर आती है, ईशान वही सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था।
जिया ईशान के पास आकर कहती है, ईशान जी। जिया की आवाज सुन ईशान उसे देखता है। जिया जो अभी नहाकर आई थी, उसकी स्किन बहुत फ्रेश थी, वहीं गिले बाल से टपकती हुई पानी की कुछ बूंदें। जिया आगे कहती है, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, ईशान उसे देखते हुए ही पूछता है। कल रात जो भी हुआ। जिया आगे कुछ कहे पाती उससे पहले ही ईशान उसे कहता है, उसके बारे में मत सोचो, वीर सब देख लेगा। तुम रेडी हो जाओ, नीचे चल ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, कहते हुए जिया पलट मिरर की तरह जाती है और रेडी होने लगती है। जिया अपने बाल बनाने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है तो उसकी आह निकल जाती है, जिसे सुन ईशान काम छोड़ जिया के पास आते हुए कहता है, क्या बात है जिया, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? वो दरअसल शोल्डर कहते हुए जिया रुक जाती है। क्या हुआ है शोल्डर को? ईशान जिया से पूछता है। कल रात जब हम डोर ओपन करने आगे बढ़ रहे थे, तब उसने पीछे से हम पर कुछ फेंका था। क्या? कहते हुए ईशान सीधे जिया के बाल उसकी पीठ से हटाकर दूसरे कंधे पर रख देता है और चोट देखने लगता है। जैसे ही ईशान ये करता है, जिया के बदन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। ईशान के उसे छूते ही वो अपनी आंखें बंद कर देती है। जिया की ड्रेस का गला डीप था, उसमें से आधा लाल निशान नजर आ रहा जो जिया के सफेद बदन पर बन गया था। उसे देख ईशान गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है। ये लाल हो चुका है, हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। कहते हुए ईशान जब अपनी नजरें उठाकर जिया को देखता है तो पीछे हटते हुए कहता है, सॉरी। ईशान को समझ आता है कि उसने अभी अभी क्या किया। जिया अपनी आंखें खोल ईशान को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। ईशान भी चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आता आगे क्या कहे। थोड़ा रुक ईशान जिया से पूछता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे बाल बनवा दूं। ये सुन कुछ पल रुक बस अपना सर हाँ में हिला देती है। ईशान ड्राई ऑन कर पहले अच्छे से उसके बाल सुखा देता है और फिर उसे सेट कर देता है। जिया बस उसे शीशे में देख रही थी, उसे अलग सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन क्या ये वो खुद भी नहीं जानती थी। ईशान जिया की ओर देखते हुए कहता है, नीचे चले। जिया उठकर कहती है, जी। दोनों नीचे आ जाते हैं। डाइनिंग रूम में आकर ईशान जिया को बैठने के लिए चेयर खींचता है। जिया उस पर बैठ जाती है। ये देख के ईशान ने किसी के लिए चेयर खींची है। वहाँ की सारी मेड एक दूसरे को ऐसे देखती है जैसे पूछ रही हो, क्या ये हमारी होने वाली मैडम है या हो चुकी है। कुछ ही देर में टेबल पर नाश्ता लग चुका था। जिया चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। ईशान नलिनी आंटी से कहता है, आंटी मिस्टर शर्मा को बुला लीजिए। आंटी ईशान से कहती है, ठीक है बाबा। कहते हुए वो हॉल में चली जाती है। नाश्ता खत्म कर जिया और ईशान भी हॉल में आ जाते हैं। सोफे पर बैठते हुए जिया ईशान से कहती है, क्या माँ को पता है हम लोग यहाँ हैं? तुम्हें लगता है अगर माँ को पता होता कल रात क्या हुआ था और हम यहाँ क्यों हैं, तो वो तुम्हें अकेले छोड़ती? ईशान जिया को देखते हुए कहता है। ईशान की बात सुन जिया खुद से ही कहती है, जिया तुम भी बिल्कुल बेवकूफों जैसा सवाल किया। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर उन्हें पता होता तो क्या तुम यहाँ होती? ईशान बस जिया के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन देख रहा था। जिया फिर से सवाल करते हुए पूछती है, माँ से क्या कहा आपने? हम लोग कहा है। ईशान जिया को जवाब देते हुए कहता है, वीर ने सबसे कहा है हम दोनों एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं। 2 दिन में मुंबई चले जाएंगे। इससे पहले जिया और कुछ पूछती एक मेड आकर कहती है, डॉक्टर शर्मा आ गए हैं, उन्हें मेरे बेडरूम में ले आओ। कहते हुए ईशान जिया को अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। जिया को बेड पर बैठाते हुए ईशान सोफे पर बैठ जाता है। डॉक्टर आते ही कहता है, हेलो मिस्टर सिंह, बताएं क्या प्रॉब्लम है? ईशान जिया की ओर इशारा करते हुए कहता है, आपको उन्हें चेक करना है।
उनका शोल्डर। जिया को देख डॉक्टर शर्मा उसके पास आते हैं। जिया का निशान देखते हुए डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन टॉप पर से वो आधा ही नजर आ रहा था। इसलिए डॉक्टर शर्मा ईशान की तरह मुड़ ईशान से कहते हैं, शोल्डर पर कितनी चोट लगी है ये देखना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिसेज सिंह की शोल्डर ड्रेस। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। ईशान और जिया समझ गए थे कि ड्रेस शोल्डर से थोड़ा नीचे हटानी होगी। ये जिया के लिए अजीब था। एक तो वो कभी बिना उसके माँ या फिर मीरा की कोई डॉक्टर के पास नहीं गई थी, और न ही कभी उसे ऐसी सिचुएशन आई थी। जिया को देख समझ गया था वो क्या सोच रही है। ईशान जिया के पास आते हुए उसे अपनी आंखों से ही रिलैक्स होने को कहता है। जिया के पास आई ईशान जिया को अपनी ओर मोड़ देता है। जिया बस ईशान को देख रही थी। ईशान उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए आराम से ड्रेस को थोड़ा सा शोल्डर से हटा देता है। जिया अपनी ड्रेस को अपनी मुठिया में भर देती है। ईशान वैसे ही जिया को पकड़े रहता है। ठीक है, आप हो गया जैसे ही डॉक्टर कहते हैं। ईशान तुरंत जिया का शोल्डर ड्रेस ऊपर करता है और डॉक्टर शर्मा से पूछता है, क्या सब ठीक है? जी मिस्टर सिंह, कुछ दवाया है, कुछ पेन किलर, इस पर टाइम टू टाइम दवाई लगाने से ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। कहते हुए डॉक्टर अपना बैग लिए रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम के बाहर खड़ी नलिनी आंटी उन्हें बाहर छोड़ने चली जाती हैं। ईशान जिया को बैग पर बैठाते हुए कहता है, तुम आराम करो। और आप? जिया ईशान को देख उसे पूछती है। मैं यही हूँ, रूम से अटैच स्टडी रूम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। ईशान जिया से कहे जाने लगता है, तभी जिया कहती है, लेकिन ये रूम आपका है, हमारे यहाँ होने से आपको प्रॉब्लम होगी, हमें शायद कोई और कमरा। कहते हुए जिया रुक जाती है। ईशान पीछे मुड़ जिया को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई और कमरा चाहिए? एपिसोड 30। हमारा मतलब ये नहीं था, हम कहना चाहते हैं कि आपको इससे परेशानी ना हो, हमें इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। जिया ईशान के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मुझे कोई दिक्कत हो रही है? ईशान अपना एक आईब्रो उठाते हुए जिया से कहता है। जिया ईशान को यूं बोलता देख कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, गुड, अब आराम करो। कहते हुए ईशान स्टडी रूम में चला जाता है। जिया सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर ही लेट जिया उठकर बैठ जाती है। यहाँ तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, काश हमारी कोई बुक हमारे पास होती। इनके पास एक बुक तो होंगी ही, या फिर टाइम पास के लिए ही कुछ मिल जाएगा। कहते हुए जिया बेड से उठ रूम में यहाँ वहाँ नजर घुमाने लगती है। ईशान स्टडी रूम में लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाता है। कुछ देर में उसकी वीडियो कॉल पर एक मीटिंग होने वाली थी। जिया को यहाँ वहाँ देखते हुए टीवी का रिमोट दिख जाता है। उसे उठाते हुए जिया कहती है, चलो टीवी ही देख लेती हूँ। कहते हुए जिया टीवी ऑन कर चैनल चेक करते हुए बैग पर बैठ जाती है। हम क्या देखें? कहते हुए जिया चैनल आगे पीछे करने लग जाती है। तभी वहाँ नलिनी आंटी आती हैं। डोर पर नॉक की आवाज से जिया उस ओर मुड़ जाती है। नलिनी आंटी को देख जिया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आंटी अंदर आइए। नलिनी आंटी भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैडम मैं तो बस ये देखने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है ना? आंटी आप मुझे मैडम ना कहे, अच्छा नहीं लगता है, और मैं मैडम हूँ भी नहीं। कहते हुए जिया बेड से उठ उनकी ओर जाने लगती है। तो हमें आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? नलिनी आंटी मुस्कुराते हुए पूछती है, आप हमें जिया ही बुलाए, यही तो हमारा नाम है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए भी होगा तो हम ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। जिया नलिनी आंटी से कहती है। जिया की बातें सुन और उसका प्यारा बर्ताव देख नलिनी आंटी बहुत खुश हो जाती है और जिया से कहती है, जी बेटा आपका ही घर है ये। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ये घर हमारा नहीं ईशान जी का है आंटी।
नलिनी आंटी अपने मन में कहती है, अब ईशान बाबा ही तुम्हारे हो गए हैं, तो ये घर क्या है? वैसे तुम्हें एक बात कहूँ बेटा, ईशान बाबा ने आज तक यहाँ किसी को भी नहीं लाया है। नलिनी आंटी जिया को देखते हुए कहती है। जिया कुछ नहीं कहती, बस आंटी की बात समझने की कोशिश करने लगती है। तभी आंटी कहती है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। कहते हुए आंटी नीचे की ओर जाने लगती हैं। जिया कंफ्यूज होकर खुद से ही कहती है, अभी अभी आंटी क्या कह कर गई है कि ईशान जी ने अब तक यहाँ किसी को नहीं लाया है, इसका क्या मतलब हुआ? कहते हुए जिया बेड पर बैठ फिर से चैनल चेंज करने लग जाती है। चेंज करते हुए न्यूज चैनल लग जाता है, जिसमें एक एक्सीडेंट की न्यूज आ रही थी। एक लड़का जो ड्रिंक के नशे में अपनी कार सही से चला नहीं पाया और खाई में जा गिरा। लड़के की मौत हो चुकी है। कहते हुए उस लड़के की फोटो टीवी पर दिखाई जा रही थी। उसे देख जिया के हाथों से रिमोट छूटकर नीचे गिर जाता है। वही ईशान की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ जिया वो फोटो देख सुन्न पड़ गई थी, मानो उसे आगे का कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वरना ये फोटो मानव की होती है। एक पल ऐसे ही रुक जिया सीधे स्टडी रूम की तरफ भागने लगती है। स्टडी रूम के डोर को बिना नॉक किए जिया अंदर चली जाती है। ईशान को लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। जिया को यूं आता देख उठ खड़ा होता है। जिया भागते हुए आकर ईशान के गले से लग जाती है। ईशान तुरंत जिया का फेस अपनी हाथ से इस तरह कवर करता है जिससे कोई भी उसे देख ना पाए, और लैपटॉप की ओर देखते हुए कहता है, मीटिंग ओवर। कहते हुए लैपटॉप बंद कर जिया को रिलैक्स फील कराते हुए कहता है, रिलैक्स जिया, क्या हुआ है? बताओ तुम इतना टेंस क्यों हो? जिया लगभग रोते हुए कहती है, ईशान जी, वो न्यूज पर एक्सीडेंट। इतना कह वो चुप हो जाती है। जिया की बात सुन ईशान समझ जाता है कि जिया ने मानव की न्यूज देखी है। शांत हो जाओ जिया, वो बस एक एक्सीडेंट था, वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। ईशान जिया से कहता है। जिया ईशान को देखकर पूछती है, आपको पता था? हाँ, सवेरे ही न्यूज देख ली थी। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है? ईशान जिया के गाल छूते हुए कहता है, अब चलो, मेरी मीटिंग भी ओवर हो चुकी है। कहते हुए ईशान जिया को अपने साथ रूम में लेकर आता है। जैसे ही ईशान ने मीटिंग ओवर कर दी, सामने बैठे सभी लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे एक दूसरे से पूछना चाहते हो, वो लड़की कौन थी? क्या कोई इस बारे में जानता है? क्या कोई खास है? लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लफ्जों में पूछे। वही मीटिंग में बैठा एक शख्स टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, तो ईशान सिंह की एक कमजोरी बन ही गई है। जब सब लोग मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते हैं, वो आदमी किसी से कहता है, हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा। तभी उसके सामने वाला आदमी कहता है, इससे हमें कुछ फायदा तो होगा ना, या ये कर हम मर भी सकते हैं अगर उसे पता चला कि हमने उसके आसपास के लोगों की डिटेल निकाला है। तभी वो आदमी कहता है, तुमने शायद देखा नहीं, उसने उसका फेस कवर कर दिया था। वो नहीं चाहता कोई भी उसके बारे में जाने, यानी वो लड़की उसकी कमजोरी है और यही हमारी ताकत बन सकती है। अगर शेर को पिंजरे में बंद करना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। कहते हुए वो आदमी भी बाहर निकल जाता है। दूसरा आदमी उसे जाते हुए देख कहता है, ईशान सिंह की कमजोरी, मुझे तो लगता है ये आदमी पागल होता जा रहा है। कहते हुए वो भी बाहर निकल जाता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टोरी अड्डा फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।